दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स पे क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ये कई बार एग्जाम में आया है इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आप ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, आप जरूर से जरूर बहुत अच्छे से पूरा अंत तक देखो। और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है पार्शियल डेरिवेटिव्स का, u इक्वल टू लॉग एक्स वाई प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये हमारा u इक्वल टू गिवन है। ठीक है, एंड प्रूव दैट d बाई डी एक्स और डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर u इक्वल टू -9 x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। मीन्स ये हमारा दिया हुआ है और ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल जेड की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये फंक्शन इस बार 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। करेक्ट, एक्स वाई जेड। तो अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हम वाई और जेड को कांस्टेंट रखेंगे। करेक्ट, अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एक्स और जेड को कांस्टेंट रखेंगे, और अगर हमने जेड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो एक्स और वाई को कांस्टेंट रखेंगे। तो अभी हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हम वाई और जेड को कांस्टेंट रखेंगे। तो लॉग, और ये पूरा फंक्शन है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, आपने इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये लॉग है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन ये पूरा उधार दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। करेक्ट दोस्तों, लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। तो ये लॉग का पूरा नीचे ये आ गया। करेक्ट, अब एक्स क्यूब का क्या होता है दोस्तों 3x स्क्वायर। ये वाई क्यूब का क्या होगा, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा। जेड क्यूब का क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। करेक्ट, माइनस, अब देखो दोस्तों 3yz ये तीनों कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा माइनस 3yz। यहां तक समझ में आया? ठीक है दोस्तों, मैं फिर बता दे रहा हूं, इसका क्या हुआ 1 अपॉन ये पूरा, फिर इसके बाद हम लोग इसका करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसका 0 इसका 0 माइनस 3yz, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। करेक्ट, अब हम निकालते हैं डेल u अपॉन डेल y। सिमिलरली ये भी सेम 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब देखो दोस्तों ये हम y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इस बार ये वाला 0 हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि हम लोग y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो x और z दोनों 0 हो जाएगा। तो y क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz। करेक्ट, ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे है। ठीक है, जैसे ये ऊपर है ये नीचे है। अब देखो दोस्तों हम लोग को क्या निकालना है, डेल u डेल x डेल u डेल y। अब ना डेल u डेल z, तो डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब का, मतलब एक्स क्यूब का 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम z के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इसका भी 0 हो जाएगा और इसका 3z स्क्वायर माइनस 3। अब देखो दोस्तों एक्स वाई कॉन्स्टेंट है। करेक्ट ना, तो इसको बाहर ले लिया एक्स वाई, और z का क्या हो गया 1। करेक्ट, तो हमारा डेल u अपॉन डेल एक्स डेल u अपॉन डेल वाई डेल u अपॉन डेल z, ये तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। करेक्ट, अब देखो दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना है
कि इसके इक्वल टू ये, करेक्ट ना। तो देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्क्वायर है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, इसका स्क्वायर है ना। इसका स्क्वायर मतलब कि उसी चीज का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, करेक्ट। तो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूं, करेक्ट ना। तो मैं इसको 2 बार लिखने जा रहा हूं, इसको, इस वाले टर्म को। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, करेक्ट, मल्टीप्लाई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है दोस्तों, और ये u है तो यहां पे मैंने u निकाल दिया। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा, करेक्ट ना। क्योंकि देखो ये चीज 2 बार है, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो इसी चीज को मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाली चीज को, ध्यान देखो, इस वाली चीज को अंदर लाएंगे। तो हम इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा u u u, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू ध्यान से देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड। ये तीनों मुझे पहले से ही मिल चुका है। डेल, ये देखो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल जेड, ये तीनों की वैल्यू हमें मिल चुका है, करेक्ट ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं। तो डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हुआ, या फिर हाँ ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3yz डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, करेक्ट। तो इसको ऐड किया प्लस इसको ऐड करो दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस 3z स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, करेक्ट। अब देखो दोस्तों, अब एकदम ध्यान से देखने, तो हम लोग यहां पे थे, करेक्ट, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ये। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, तो मैं इस वाले टर्म को, सिर्फ इस वाले टर्म को इधर लेके जाता हूँ लेफ्ट साइड। ठीक है, सिर्फ इस वाले टर्म को, तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है, ये देखो सारे में 3 कॉमन है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है दोस्तों, 3 कॉमन ले लिया, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ इतने को मैंने यहां पे लिख दिया है। इस पूरे टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया है, क्योंकि जो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जब इस दोनों को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देखो, तो ऊपर और नीचे दोनों बराबर हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड और जेड एक्स एक ही हुआ, एक्स वाई। तो ये ऊपर और नीचे दोनों कैंसल, तो क्या बचा, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, करेक्ट, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान सुनना दोस्तों, क्या बचा, सिर्फ 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये और ये कैंसल आउट, करेक्ट। और हम लोगों ने कहां से इसको उठाया था, यहां से, मींस अभी भी इसके पहले ये बचा है, तो मैं
इस पूरे चीज को ऐसे लिख सकता हूं, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ब्रैकेट में 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहले इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। तो हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में ये करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में यानी डेल अपॉन डेल एक्स 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं, या फिर बोलो तो मैं लिख ही देता हूँ, उससे अच्छा डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपॉन डेल जेड 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो दोस्तों, डेल अपॉन अब इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव्स होगा तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स इनवर्स। ठीक है, तो एन एक्स एन माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट ना। तो इसी तरह से इसका देखते हैं, ये 3 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, क्योंकि ये 3 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है, और 1 अपॉन ये जो फंक्शन है उसका क्या हो जाता है स्क्वायर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को 12th में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है 12th में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर ले लूंगा। फिर इसका दोस्तों ये y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 अपॉन ये x प्लस वाई प्लस जेड एन टू द पावर ओवर एक्स एन माइनस 1, करेक्ट ना। तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो -3 और तीनों का जो नीचे वाला टर्म है ये क्या सेम ही है, तो क्या हो जाएगा -9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये देखो दोस्तों, और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ यही करना था कि डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू -9 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये देखो दोस्तों, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो कृपया आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा पार्शियल डेरिवेटिव्स के, बस आप बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।